तो बच्चों आज हम सीखेंगे क्या फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा अलंकार हिंदी में, ठीक है। होता क्या है कि मैं से एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, स्टार्टिंग से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मोहन एक लड़का है और उसने मान के चलो क्या है एक पैंट शर्ट पहन रखा है, ठीक। अगर क्या है उसको एक जैकेट पहना दी जाए, ठीक, वही अंदर एक क्या नाम है शर्ट जो है अच्छी सी और पहना दी जाए, ठीक है। तो उसकी जो पर्सनैलिटी है थोड़ा सा क्या होगा उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। काफ़ी क्या नाम है इंटरेस्टिंग लगेगा आपको दिखने में, ठीक। उसी तरह से क्या होता है आपका लैंग्वेज का भी होता है, ठीक। लैंग्वेज की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं लैंग्वेज को बहुत ब्यूटीफुल बना देते हैं, है ना। और उसके अलावा मीनिंग भी इसमें क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच में कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनसे लैंग्वेज के क्या होते हैं मतलब जो आप सेंटेंस या जो भी आप जिसमें आप यूज़ कर रहे हो उसमें क्या होता है आपका मीनिंग भी क्या होता है चेंज जो आपको मिलता है, ठीक है। आपको ये नहीं कि एग्जैक्ट आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं वो मीनिंग उसके बजाय कुछ और आपको निकल करके मीनिंग आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, हर हेयर इज ए गोल्डन रिवर, ठीक। हर हेयर इज ए गोल्डन रिवर, अभी क्या समझाना चाह रहा है कि उसके बाल, ठीक है, सुनहरी नदी की तरह है, जो सुनहरी नदी है उसके बाल क्या है सुनहरी नदी है। क्या किसी के बाल सुनहरी नदी हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन क्या है ये लाइन आपको बोली गई क्या करने के लिए, इसे को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। और जो बात है उसको सीधे सीधे ना कह करके उसके बाल अच्छे हैं इस बात को सीधे सीधे ना कह करके क्या किया गया इसको इंटरेस्टिंग बनाया गया ताकि क्या हो भाई पढ़ने वाले को क्या लगे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है, उसका माइंडसेट अच्छा हो। समझ आए नहीं आप? तो जो फिगर ऑफ स्पीच है ये वे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं जो आपकी लैंग्वेज की ब्यूटी को एनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? समझ आया? ठीक है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा अलंकार, और अलंकार का मतलब यही होता है क्या आभूषण ज्वेलरी। जैसे ज्वेलरी क्या करता है मनुष्य के, ठीक है, रूप को और सुंदर क्या करता है दिखाता है या नहीं है। ठीक एक ऐसा व्यक्ति जो बगैर ज्वेलरी के पड़ा हुआ है, ठीक, और बजाय एक ज्वेलरी से लैस है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है दोनों में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत सुंदर दिखेगा, जिसमें अच्छे तरह से आभूषण क्या कर रखे हैं पहन रखे हैं, ठीक, सुंदरता को उसको बढ़ाने का काम करता है। वैसे ही क्या नाम है आपका फिगर ऑफ स्पीच भी क्या करता है लैंग्वेज में उसकी ब्यूटी को बढ़ाता है, ठीक। कविताएं लिखता है कवि, ठीक, वो क्या करता है बात को सीधे सीधे नहीं करता है तोड़ मड़ोड़ करके घुमा फिरा करके, ठीक है, उसको बहुत रोचक बना करके लिखता है, ठीक। तो जो रोचक वर्ड यूज करता है वो जो इंटरेस्टिंग वर्ड यूज करता है वो ही आपके क्या है फिगर ऑफ स्पीच है। तो बजाय नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की सिमिली, ठीक। इसमें क्या होता है दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन की जाती है, और होता ये है कि दोनों में एक चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, जो बात होगी वो कॉमन मिलेगी। समझ आया? और इसको हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, किन वर्ड से पहचानेंगे, उन सेंटेंस में आपको लाइक या एज, लाइक या एज यू होता हुआ मिलेगा। समझ आया नहीं आया? जिन सेंटेंस में आपको क्या मिले लाइक और एज का यूज मिले, समझ जाना कि इसमें क्या सिमिली यूज होगा, ठीक है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, क्लियर है। एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि फर्स्ट वाला देखो, एज क्यूट एज ए किटन, एज क्यूट एज ए किटन। अब यानी किससे तुलना की जा रही है बिल्ली से, बिल्ली के बच्चे से तुलना की जा रही है, इतना सुंदर जैसे कि बिल्ली का बच्चा हो, है ना। अब इसमें कॉमन चीज क्या है, कॉमन है सुंदरता। हो सकता है कि कोई पर्सन सुंदर हो, बिल्ली का बच्चा भी सुंदर हो, ये हो सकता है पॉसिबल है, कॉमन चीज है। लेकिन तुलना कैसे की जा रही है बिल्ली के बच्चे से। तो ये इसमें क्या होता है सिमिली में कंपैरिजन होता है, क्या होता है कंपैरिजन, क्लियर है। अगला वाला एग्जांपल देखो, शी सिंग्स लाइक एन एंजल, वह गाती है, ठीक है, वह गाती है इसकी तरह एक एंजल की तरह, एक एंजल की तरह। इसमें क्या होगा कंपैरिजन होगा, ठीक है। और कॉमन थिंग क्या है, कॉमन थिंग क्या है गाना, वेरी गुड, ठीक है। कॉमन थिंग है आपकी गाना, ठीक है। इसी तरह से
इसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं। शी इज ए ब्यूटीफुल लाइक अ रोज, ठीक है, वह सुंदर है किसकी तरह, गुलाब की तरह, ठीक है। इसमें भी कंपेरिजन हो गया ना। और कॉमन चीज क्या है, सुंदरता, वेरी गुड, ठीक है, ब्यूटी, समझ आ गया यार। तो उसने सीधी जगह क्या करते कितना सुंदर है, तो कर दिया कंपेरिजन कर दी किससे, गुलाब से, ठीक, जिससे क्या हो, रीडर को पढ़ने में क्या लगे, इंटरेस्ट आए, है ना, ताकि उसको पढ़ने में मन करे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इसमें कुछ खास है। तो आगे बढ़ते हैं। He is brave as a lion, ठीक है, वह बहादुर है किसकी तरह, लायन की तरह, किसकी तरह, लायन की तरह। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लायन से कंपेरिजन की जा रही है, ठीक है। और कॉमन चीज क्या है इसमें, अभी का ब्रेवरी, है ना, समझ रहे हो। बहादुरी इसमें क्या है, कॉमन है कि भाई उसने ये ना कह करके क्या कहा कि वह बहादुर है, ये ना कह करके क्या कहा कि वह लायन की तरह बहादुर है, मतलब कंपेरिजन कर रहा है किसके साथ, लायन के साथ। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें आप देखोगे क्या है आपका, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली, ठीक है, कौन सा है, सिमिली, क्लियर है बात। इन दो वर्ड्स को आप याद रखना, लाइक और एज, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में आप देखो लाइक और एज, ठीक है, और आपको ये पता चले कि कंपैरिजन हो रही है, तो समझ लेना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली, क्लियर है, समझ आया, ठीक है। अब बात करते हैं हम मेटाफर, ठीक है, मेटाफर जिसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा रूपक अलंकार, ऐसे ही सिमिली को उपमा बोलते हैं, ठीक है। तो मेटाफर में भी क्या होता है, सेम एज कंपैरिजन होती है, ठीक है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होती है, ठीक, और इसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता, ठीक, इनके जो सेंटेंस का लाइक एज का यूज नहीं होता। और मेटाफर स्टेट्स वन थिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है कि कोई चीज जो है ना कुछ है। अब इसे कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल देखो, ही वाज ए बिजी बी, ही वाज ए बिजी बी, वह क्या है, वह क्या है, वह मधुमक्खी की तरह व्यस्त, मतलब वह मधुमक्खी है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है, एक व्यस्त मधुमक्खी बता रहा है, मतलब किसी इंसान, क्या कोई इंसान मधुमक्खी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ही वाज ए बिजी बी, वह क्या है, वह क्या था, वह व्यस्त मधुमक्खी था, व्यस्त यानी बिजी, है ना, बिजी मधुमक्खी था, यानी किससे कंपैरिजन हो रही है, मधुमक्खी से कंपैरिजन हो रही है। लेकिन इसमें डायरेक्टली उसने कह दिया कि वह क्या है, मधुमक्खी है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, दोनों में कंपैरिजन हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसमें उसकी तरह बताने की बात कर रहा है कि उसकी तरह दिखता है, उसकी तरह है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें उसको यही बोल रहा है कि वो यही वही है, समझ रहे हो। तो जो लाइन की मेटाफर स्टेट्स वन थिंग इज समथिंग एल्स, इसमें क्या बताया जाता है कि कोई चीज जो है कुछ है। दूसरा एग्जांपल देखो, उससे समझना होगा, हर हेयर इज ए गोल्डन लीवर, क्या किसी के बाल गोल्डन लीवर होते हैं, नहीं हो सकते, ना हो सकते, ठीक है, लेकिन क्या कह दिया उसके बालों को, गोल्डन लीवर, मतलब बालों की तुलना किससे कर दी, ठीक है, नदी से, सुनहरी नदी से, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या है, ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर, ठीक। अगला देखो, इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ठीक, अब कोई अपने फैमिली का इंजन हो सकता है, मतलब इंजन क्या होता है, इंजन वैसे तो क्या काम करता है, गाड़ी को चलाता है, हाँ, जो गाड़ी को चलाता है, जिसकी वजह से गाड़ी क्या करती है, वर्क करती है, सारे पार्ट्स काम कर पाते हैं, है ना, ठीक है। वैसे ही क्या नाम है कि कह रहा है कि हर एक सॉरी इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, उसी तरह से फैमिली का हेड बताने के लिए, जो फैमिली का सब कुछ देख रेख सब कुछ चलाने के लिए, ठीक है, क्या बता दिया किसी को, इंजन बता दिया, है ना, समझ आया नहीं आया। चलो तो अब बढ़ते हैं आगे। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, आपने सबने सुनी होगी, सुना है कि कैमल क्या होता है, शिप ऑफ द डेजर्ट होता है। क्या कभी कोई ऊंट, ठीक है, जहाज हो सकता है, जहाज से तुलना करेंगे, है ना, कर रखिए नहीं कर रखिए, लेकिन है क्या, लेकिन है क्या ये कि भाई आपको कोई चीज जो है, जैसे कैमल है, कैमल को क्या बोल दिया, डायरेक्टली क्या बोल रहा है, जहाज बोल रहा है, शिप बोल रहा है, समझ रहे हो। तो इसी को आप क्या बोलते हो, मेटाफर, समझ आया नहीं आया, ठीक है। ऐसे अगला देखो, अनिल इज द शिमला ऑफ आवर स्कूल,
अनिल क्या है? हमारे स्कूल का शिमला है, ठीक है। अनिल हमारे स्कूल का शिमला है, ठीक है। तो इसमें किससे तुलना कर देंगे? शिमला से कर दी, ठीक है। तो यही आपका क्या है? मेटाफर। मेटाफर में क्या कहने का मतलब क्या है कि कंपैरिजन होती है, लेकिन होता क्या है कि डायरेक्टली इसमें किसी को पॉइंट आउट कर देते हैं कि उसको वही चीज बता देते हैं कि वो वह है। तो समझ रहे हो? जैसे इस स्टेटमेंट में क्या रखा है कि मेटाफर स्टेट्स वन थिंग इज समथिंग एल्स, कि कोई चीज कुछ है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो यानी दोनों सिमिलर दिख रही है लेकिन अंतर है, ठीक है। और खासकर हम सेंटेंस को देखकर ही पहचान सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, ठीक। सिमिली में लाइक और एज का यूज होता है, लेकिन मेटाफर में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट क्या है, कोई क्या दिया जाता है, तू ये इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, कंपैरिजन कर जाती है, तुम उसकी तरह हो, ठीक है, तुम उसके जैसे हो, इस तरह से। क्लियर है? फिगर होती है, इसमें समझ में आया? ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, ठीक। आगे के जो टाइप्स हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।